हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट कंपनी में निकली लीगल जॉब्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और इन वैकेंसीज़ में दोस्तों जो फ्रेशर्स हैं, जिनकी अभी लॉ डिग्री कंप्लीट हुई है या जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो सभी लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, इन वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इन्फॉर्मेशन और AIB एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट कंपनी GIC अर्थात जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निकली जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है www.gicre.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाना होगा या कैरियर सेक्शन पर जाना होगा, जहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार की कंपनी GIC अर्थात जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकली हुई हैं और जो टोटल वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर है 96 वैकेंसीज। लेकिन इन 96 वैकेंसीज में जो लीगल फील्ड की वैकेंसीज हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको फॉर्म है ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फीस भी ऑनलाइन ही पे करनी होगी। जो फॉर्म है इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 12 जनवरी 2024। जी हाँ, 12 जनवरी 2024 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या पे करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप जनरल या OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। और यदि आप SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन हैं या फिर फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं आप, मीन्स फीमेल ऑल आपका हैंडीकैप्ड SC ST इनके लिए पूरी तरह फ्री है। केवल जो फीस पे करनी है जनरल और OBC कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं, मीन्स मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको फीस पे करनी है और वो फीस है आपकी 1000 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम इसका देखिए फरवरी मंथ में होने की संभावना है और आपका जो एडमिट कार्ड है कम से कम 10 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों और डिटेल्स जानते हैं कि यहाँ पर जो लीगल फील्ड की वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन जब लीगल पे आप आते हैं तो लीगल की यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ हैं 7 वैकेंसीज़ हैं लीगल की। इन्हीं वैकेंसीज़ में आपको जो है क्वालिफ़िकेशन और सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, लॉ डिग्री होनी चाहिए आपके पास BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे आपकी 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। और लॉ डिग्री में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्स, यानी आपके 55% मार्क्स हैं अगर लॉ डिग्री में, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब बात करें अगर दोस्तों एज की, तो यहाँ पर 21 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जो एज काउंट होगी आपकी 1/10/2023 से आपकी एज काउंट होगी। अब बात करें अगर एज रिलैक्सेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स, हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 10 ईयर्स। तो ये जो है आपका एज रिलैक्सेशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पे आप सर्टिफिकेट या जो भी उपलब्ध कराएंगे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका जो पे स्केल है 50,925 से लेकर के 96,765 का है। इसके आधार पर जो सैलरी बनती स्टार्टिंग में आपकी, वो लगभग बनती 85,000 पर मंथ की। और धीरे धीरे फिर आपका पे स्केल, क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज हैं, और ये धीरे धीरे आपकी सैलरी आगे बढ़ती रहेगी पे स्केल के अकॉर्डिंग।
अब बात करें दोस्तों कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग प्लेस कौन सा होगा। तो इसका जो पोस्टिंग प्लेस है मुंबई ऑफिस में है इनका, मीन्स आपको सब जगह नहीं भागना है, केवल जो मुंबई ऑफिस है वहीं पर आपको वर्क करना है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका जीडी होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और ये जो टोटल होगा एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होगा। इसी में जो है जो लोग सेलेक्ट होंगे उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बना के सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे होंगे। तो दोस्तों जो आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो लगभग सभी स्टेट में बनाए गए हैं, और लिस्ट को आप अगर देखेंगे, देखिए जैसे आंध्र प्रदेश है तो इसमें भी है, असम में भी है, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में जो भी आपके स्टेट, जैसे राजस्थान में तो जयपुर में, तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम, इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में आपका लखनऊ का, वेस्ट बंगाल में आसनसोल है, और वेस्ट बंगाल में इस तरह आपकी सिलीगुड़ी है, उड़ीसा में भी है। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स है आपका रिटन टेस्ट जो होना है उसके लिए है। और दोस्तों इसी प्रकार से जो है अब बात कर लेते हैं अगर इसके सिलेबस की कि मीन्स क्या क्या पूछा जाने वाला है आपसे। तो दोस्तों जो एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस है तो देखिए इसमें 3 पार्ट में आपका एग्ज़ाम है। पार्ट ए जो है आपका उसमें हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स है 40 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 40। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सारे क्वेश्चंस। उसके बाद आपका पार्ट बी होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा आपका, और रीजनिंग में देखिए मैक्सिमम मार्क्स 20 होगा और 20 क्वेश्चंस होंगे आपके। उसके बाद जो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी, उसमें 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह आपका टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस होगा 20 मार्क्स का, और इसमें जो है 20 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी का 15 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और फिर आपका जो है पार्ट सी में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा इसमें आपका एसे है और कंप्रीहेंशन है, मीन्स जो इंग्लिश का पूरा डिटेल्ड है वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो आपका हो गया कि पहला जो आपका रिटन एग्ज़ाम होना, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हो गया। फिर जो है ये जो एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपका जीडी होगा, जीडी के बाद फिर आप जो है इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो मीन्स यहाँ जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका 150 मार्क्स का हो रहा है, बचे 50 मार्क्स, उसमें आपका आगे का एग्ज़ाम हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो इन वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और रही बात कि फॉर्म अप्लाई कब करना है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लास्ट 12 जनवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर देना, एप्लीकेशन फ़ीस भी पे कर देना है, और जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ साथ इसमें अपलोड कर देना है। इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।